क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबको चालीसा का तीसरा रविवार में स्वागत है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए दिया हुआ सारांश यही है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करेंगे तो सबके सब उनके तरफ नष्ट हो जाएंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए दिया गया आज का सुसमाचार यही है कि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक है। यहाँ हम पाते हैं उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसे विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरफ नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु हमारे सामने एक चुनाव दे रखते हैं। ये चुनाव दी यही है कि यही चालीसा के काल में हम लोग अक्सर 4 आर को, अंग्रेजी अक्षर आर, 4 आर को हम करते हैं। पहले ही हम अपने पाप को रिमेंबर और रिकॉल करते हैं, मतलब हम अपने पाप को याद करते हैं कि क्या हम पाप किए हैं, और उस पाप को क्या कारण हम रिपेंट करते हैं, मतलब हम पश्चाताप करते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम अपने पुरानी परिस्थिति को हम क्या फिर पाते हैं। हम अपने ओरिजिनल परिस्थिति क्या है, हम ईश्वर की प्रतिरूप सृष्टि किया गया है, उसको रेस्टोर हमारे लिए किया जाता है जब हम पाप से रिपेंट करते हैं और पश्चाताप प्राप्त करते हैं। जब हम रेस्टोर हो जाते हैं या हमारे पाप क्षमा हो जाता है, फिर हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, रेसरेक्टेड, और हम रेसरेक्टेड हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। जब हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, रेसरेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, हम स्वर्ग को उठा लिए जाते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वर्ग उठा लिया गया है। तो यही सब चीज हमारे इस चालीसा के काल में हमारे जीवन में होता है, और इसी प्रकार होने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए एक दृष्टांत हमारे लिए रखते हैं। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य के दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था, वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के मालिक से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि के क्यों चेंके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर काट दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालेंगे, बोलकर यीशु ये दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं। ये दृष्टांत हमको कृपया ना समझे। एक दृष्टांत प्रभु यीशु के समय पर उनके सामने जो दर्शक रूप में रहे और जो शिष्य लोग रहे, उनके लिए कहा गया है। प्रभु यीशु के शिक्षा सर्वव्यापी शिक्षा है, इसलिए सर्वव्यापी शिक्षा होने के कारण ये हर समय हर लोगों के लिए ये लागू होता है। वो आपके लिए भी, वो मेरे लिए भी। इसीलिए हम प्रभु यीशु के शिक्षा को गंभीर रूप से लेना है। हम लोग ये चालीसा काल में हम लोग आए हैं। ये चालीसा का काल कैसे है, जिसे हम बार बार मैं आपको दोहराता हूँ और बताता हूँ। सेंट पौलुस कुरिन्थियों के लिखा हुआ दूसरा पत्र में
ये बताते हैं अध्याय 6:2 में बताता है, देखिए उपयुक्त समय यही है, अभी कल्याण का दिन है। मतलब ये 40 का काल हमारे लिए उपयुक्त समय है और कल्याण का दिन है, और ये कल्याण के दिन को हम नहीं गंवाना है। और इसी चीज को नहीं गंवाने के लिए हम लोग सन लूकस के सुसमाचार में भी अध्याय 3:3 में और 3:8 में यूहन्ना बपतिस्मा कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वो क्या छोड़ के गए हैं? अध्याय 3 में बता दे, वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, है ना। वो एक है। और दूसरा है 8 में हम देखते हैं, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचा करो हम अब्राहम का संतान है। यहाँ पर भी संत यूहन्ना बपतिस्मा हमारे लिए फल उत्पन्न करने के लिए, और हमें यह ना समझे कि हम ईसाई है, कैसे भी हमको हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, ये ना समझो। इसीलिए हमको फल उत्पन्न करने के लिए बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी बताया जाता है कि अगर ये डालियाँ फल वो उत्पन्न नहीं करेंगे, काट डालिएगा बोलकर माली ने बताया। तो ये फल क्या है? ये फल के बारे में प्रभु यीशु भी स्वयं सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और बत्संज्ञा 35 और 26 में हमें अच्छे से बताते हैं। वो बताते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। ये एक प्रकार का पश्चाताप का फल है। जो पश्चाताप करता है वही ये फल को अपने जीवन में दिखाने की जरूरत है। और ये नहीं दिखाता है, मैं गया पाप स्वीकार कर दिया, मेरे पाप क्षमा हो गया, मैं आकर फिर पहले जैसे मैं अपना जीवन जीऊंगा, मैं किसी को मदद नहीं करूंगा, किसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाऊंगा, तो ऐसे विचार रहेंगे तो वो अच्छे फल उत्पन्न नहीं करेंगे। और यही चीज को अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए गलीलियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 और बत्संज्ञा 22 और 23 में पौलुस अच्छे से हमें बताता है। परंतु आत्मा का फल, मतलब पश्चाताप करने के बाद आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और हम ईश्वर का पाला बनाया वाला वही प्रभाव और उस प्रकृति को हम पा लेते हैं। वही है, हम ईश्वर का प्रतिरूप बनाए गए हैं और उसी के समान हो जाते हैं। हो जाने के बाद हम लोग आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे। वो क्या है? आत्मा का फल यही है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और यही है हमारा आत्मा का फल और हमारा पश्चाताप का फल। इन फलों को जब हम उत्पन्न करेंगे तब हम एक अच्छे प्रभु यीशु का शिष्य बनेंगे और एक अच्छे शिष्य बनेंगे। और हमारे पास बाइबल है, हमारे पास गिरजाघर है, हमारे परिवार से पुरोहित लोग हैं, हमारे घर से धर्म भाई बहनों हैं, और ये सब चीज हमारे लिए मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे, हमारे पापों को क्षमा प्रदान नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे आज चेतावनी देते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाएंगे। उसी तरह मतलब जो गलीलिय के विषय में प्रभु यीशु के पास लोग बताए और किसी प्रकार प्लातुस ने उनको मार डाल के उनको खून को पशुओं के रक्त के में मिला दिया, उनके समान हम लोग के साथ व्यवहार किया जाएंगे। तो ये समय जो कुछ दिया जा रहा है वो हम प्रत्येक जन को
अपने जीवन में अपने आपको जांच करने के लिए हम किस प्रकार हम अपने जीवन को जी के आ रहे हैं, उसको जांच करने के लिए दिया गया सुंदर सुनहरा अवसर है। इस अवसर को नहीं गंवाना है। इस अवसर को ना गंवाकर हम प्रभु यीशु जिस प्रकार हमें दृष्टांत सुनाया, उस दृष्टांत के आधार पर हम अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने के लिए और हम अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को पश्चाताप करने के लिए और प्रभु यीशु के बताया हुआ मार्ग पर चलने के लिए आज का ये सुसमाचार हम प्रत्येक जन को एक अवसर प्रदान करता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस अवसर को ना गवाए, हम अपने जीवन को परिवर्तन करें और हम हमारा जीवन को बदलने के लिए प्रयास करें। कुछ दिन के बाद मैं बदलूंगा और जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तब मैं गिरजाघर जाऊंगा और फिर मैं बाइबल को पढ़ूंगा और बाइबल के वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को जीना शुरू करूंगा। अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरे का यश करने का समय है, अभी मैं जो दुनिया को देखने के समय है, दुनिया के मोह माया के अनुसार जीने का टाइम है। अभी मैं नहीं करूँगा तो कब मैं इसका आनंद उठा लूँगा, और अभी मैं इसको मैं अनुभव नहीं करेंगे तो कब मैं इस सभी चीज़ को मैं आनंद ले पाऊँगा, इसको मैं चख पाऊंगा। और इसी ये समय चले जाएंगे तो बाद में भाई पछताऊंगा बोलकर बहुत सारे लोग ये आजकल ये दुनिया का अनुकूल जी रहे हैं। प्रभु यीशु ऐसे लोगों के लिए चेतावनी देते हुए एक बुलावा करते हैं, एक दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं। यह दृष्टांत प्रभु यीशु के समय पर जीने वाला लोगों के लिए नहीं है, ये दृष्टांत आपके लिए और मेरे लिए, और ये उपयुक्त समय है। इस उपयुक्त समय पर हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करके हम आइए प्रभु यीशु से क्षमा मांग के और हम एक नया जीवन जीना शुरू करें, और नया जीवन जीना शुरू कर ना हम लोग फल उत्पन्न करना प्रयास करें। फल क्या है उसी को हम सन्मति के सुसमाचार से हम देख चुके हैं, उसी को हम इस प्रकार करने के लिए आवश्यकता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु भूखा है हमें उसे खिलाना है, जब प्रभु यीशु प्यासा है हमें उसे पिलाना है, जब प्रभु यीशु परदेशी है हम उसको अपने यहाँ ठहराना है, जब प्रभु यीशु नंगा है तो हमें उसे पहनाना है, जब प्रभु यीशु बीमार है तब हम उससे भेंट करने जाना है, जब प्रभु यीशु बंदी है तो तब वो हम उसी से मिलने जाना है। ये सब कार्यों को करेंगे तब हम अपने जीवन में ये सब फलों को हम उत्पन्न करेंगे। वो फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये सब करने के लिए प्रयास करें। अगर नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु हमारे सामने एक चुनौती और अवसर प्रदान करते हैं, और वो यही है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उनकी तरफ नष्ट हो जाओगे। क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार है या नष्ट होने के लिए तैयार है? आइए हम अपने जीवन के द्वारा हम इस चुनावधी के लिए हम उत्तर दे। आमीन।